Bismillahirrahmanirrahim. Today is our second lecture of punctuation. Today we will discuss 4 punctuation marks. आज हम 5 punctuation marks को डिस्कस करेंगे. In previous lecture we only discussed capitalization or capital letters. Now we discuss comma, full stop, sign of exclamation and inverted commas or quotation marks. Today we only discuss 4 punctuation marks. So number 2, comma. एक होता है कोमा और एक होता है कामा. कोमे का मतलब होता है इसमें चले जाना, विषय में चले जाना, और कामा होता है एक छोटा सा निशान होता है. वो उसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं वो आज पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं. मुख्तलिफ फ्रेजेस के दरमियान लगाया जाता है कामा. मुख्तलिफ फ्रेजेस के दरमियान लगाया जाता है. इफ़ देयर आर 2 phrases in a sentence or 3 phrases or 4 phrases in a sentence, then we separate these phrases by comma. If you work hard, concentrate on your study, do your homework regularly, be persistent, काम आएगा, you will succeed. अब ये जो सेंटेंस बोला है इसमें 4 जगह पे हमने कामा इस्तेमाल किया है. ये 4 phrases हैं. इन दिस सेंटेंस there are 4 phrases and we separate these phrases by use of comma. कामा के इस्तेमाल से देखें, कामा प्रॉपर जगह पे लगाने से ना फिक्र का थीम, उसका सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो जाता है. तो ये बहुत अहम होता है, इसका यूज़ बहुत अहम होता है. एक तो ये इस्तेमाल, एक हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट फ्रेजेस को, मुख्तलिफ फ्रेजेस को अलहदा करने के लिए कामा इस्तेमाल होता है. अब अच्छा देखें, ये नाउन्स है ना, डिफरेंट नाउन्स मतलब मुख्तलिफ नाउन्स हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स अगर इकट्ठे आ जाएं, 2-3 नाउन्स आ जाएं, 3-4 प्रोनाउंस आ जाएं इकट्ठे, 3-4 वर्ब्स आ जाएं, 3-4 एडजेक्टिव, एडवर्ब्स आ जाएं, तो उनके दरमियान भी कामा इस्तेमाल करता है. मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ. आई हैव अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक एंड अ शार्पनर एंड अ नोटबुक. तो इसमें देखें, पेन भी नाउन है, पेंसिल भी नाउन है, बुक भी नाउन है, शार्पनर भी नाउन है. 4 नाउन आ गए हैं. तो पहले जो 3 नाउन है उनके दरमियान काम आएगा, फिर आगे एंड से हमने मिलाया है. नोटबुक बल्कि 5 हैं, पहले 3 के दरमियान काम आएगा, आखिर जो 2 हैं वो एंड से कंबाइन करेंगे. अब हम प्रोनाउन की मिसाल लेते हैं. प्रोनाउन की ना, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स. अब यू के आगे कामा लगाएंगे, फिर ही आएगा. यू, ही, यू कामा ही एंड आई आर फ्रेंड्स. आगे मिसाल देते हैं इसकी एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव की मिसाल लेते हैं. शी इज़ अ टॉल, ब्यूटीफुल, स्लिम एंड टैलेंटेड. ये देखें 4 क्वालिटीज़ हैं, 4 एडजेक्टिव्स बयान किए हैं. वो यानी वो शी इज़ अ टॉल, टॉल क्या क्या कामा, ब्यूटीफुल क्या क्या कामा, स्लिम एंड टैलेंटेड. अब स्लिम और टैलेंटेड के दरमियान एंड है, यहाँ कामा नहीं आएगा. बाकी जो 2 एडजेक्टिव थे उनके दरमियान काम आएगा. अब वर्ब की मिसाल लेते हैं. ही ईट्स, ड्रिंक्स, सिंग्स एंड रिमेन्स हैप्पी. अब ही ईट्स, ईट्स के आगे कामा, ड्रिंक्स के आगे भी कामा, सिंग्स के आगे कामा, सिंग्स के आगे नहीं होगा, सॉरी, सिंग एंड रिमेन्स हैप्पी. ये 2 जो हैं आखिरी, उनके दरमियान तो नहीं आएगा, बाकी के दरमियान आएगा. यानी हमने एडवर्ब की मिसाल भी पढ़ ली, एडजेक्टिव की मिसाल पढ़ ली है, वर्ब की पढ़ ली है, हमने नाउन की पढ़ ली है. अब आते हैं एडवर्ब की मिसाल लेते हैं. शी वर्क्स एक्टिवली. एक्टिवली जो है ना ये एडवर्ब है. एक्टिवली, शी वर्क्स एक्टिवली. डिलिजेंटली, ये भी एडवर्ब है. एक्टिवली और डिलिजेंटली के दरमियान काम आएगा. फिर आगे काम क्लियरली एंड वाइजली. तो ये जितनी भी ये एडवर्ब आए हैं, 2-4 इकट्ठे आए हैं, 2-4 इकट्ठे एडजेक्टिव आए हैं, नाउन आए हैं, प्रोनाउन आए हैं, उनके दरमियान हमने काम लगाया. बोथ अर्ली एंड असलम आर टॉल बॉयज. अब और असूल पढ़ते हैं. अमूमन एंड से पहले कामा नहीं लगाते. एंड से पहले कोई कामा नहीं होता. पीछे हमने मिसालें पढ़ी हैं. एक ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट जो क्लास होते हैं, मेन क्लास और जो सब ऑर्डिनेट क्लास होता है,
उनके दरमियान भी कामा आता है। मसलन इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इनके दरमियान हमने कामा लगाया है। इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू विल पास, ये मेन क्लास और जो सबऑर्डिनेट क्लास है इनके दरमियान हमने कामा लगाया है। ही इज़ अ स्ट्रांग मैन, ही कैन विन, तो ही इज़ अ स्ट्रांग मैन, ये मेन क्लास है, कामा लगेगा। ही कैन विन, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, आगे फिर फुल स्टॉप। इस तरह और बहुत सी, इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू विल पास, ही इज़ a strong man, comma, as he can when the peon reaches the college, ये काम आएगा। the rings, he rings the bell, फिर full stop। because he is an old man, काम आएगा। he cannot do tough job, फिर full stop। और असूल है जिस फिक्र में एफ आ जाए, एज आ जाए, व्हेन आ जाए, बिकॉज आ जाए, वाली क्लास बाद में लिखी जाए तो उन क्लास से पहले कामा नहीं लगाया जाता जी। अगर एक क्लास पहले है और दरमियान में इफ है, एज है, व्हेन है, बिकॉज है, उसके दरमियान फिर कामा नहीं लगाता। मिसाल के तौर पे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, अब देखें यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, अब ये इफ़ की वजह से कामा नहीं लगाया। अगर खाली होता यू विल पास यू वर्क हार्ड, ये अगर होता तो फिर तो हम कामा लगाते, इफ़ की वजह से हमने कामा नहीं लगाया। ही कैन विन एज ही इज़ अ स्ट्रांग मैन, तो यहाँ भी कामा नहीं आएगा। यानी जिन क्लासेस को हम इफ़ के साथ मिलाएं, एज के साथ, व्हेन के साथ या बिकॉज के साथ, फिर हम कामा नहीं लगाते। इन्फिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ हो तो दोनों क्लास के दरमियान भी काम आता है। मिसाल के तौर पर टू विन द प्राइज ही स्ट्रगल्ड हार्ड, टू विन द प्राइज ही स्ट्रगल्ड हार्ड, टू विन द प्राइज पहला है हिस्सा, काम आएगा। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, ये दूसरा हिस्सा है, कामा फुल स्टॉप पे रहेगा। सिटिंग अंडर अ ट्री, काम आएगा। ही एट फूड, ऐसे तारफ़ी कलमात या अल्फाज को अलहदा करने के लिए जो तारफ़ी कलमात होते हैं, इंट्रोडक्टरी जो फ्रेजेस होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए उन वर्ड्स को श्योरली ही विल विन, श्योरली के आगे काम आएगा। जर्नली ही कम्स लेट इन कॉलेज, जर्नली के बाद पंक्चुअली, मतलब ये जो तारफ़ी कलमात होते हैं। असलम वाज नॉट सिंसियर टू अस देयरफॉर ही डिड नॉट हेल्प अस, अब असलम वाज नॉट सिंसियर टू अस, देयरफॉर काम आएगा। ही डिड नॉट हेल्प टू अस। चंद तारफ़ी अल्फाज मदरजा झेल हैं, जिस भी सेंटेंस में आ जाए, जहाँ भी आ जाए, फ़िक्र के शुरू में आ जाए भी कामा लगेगा, दरमियान में आ जाए भी कामा लगेगा, जिस भी जगह है उनके दरमियान में कामा लगेगा। इवन के एंड में भी हो, इफ़ दे आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देन वी विल यूज़ कामा। मिसाल के तौर पर देयरफॉर है, ही इज़ इल देयरफॉर ही कैन नॉट कम टू कॉलेज, ही इज़ इल, देयरफॉर क्या के काम आएगा। देयरफॉर हाउएवर, पंक्चुअली, बाय द वे, सो, फॉर इंस्टेंस, ये ऐसे चंद तारफ़ी अल्फाज हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं जिनके दरमियान, जिनके आगे काम आएगा, ज़रूर आएगा। ऑन द कंट्रेरी, सर्टेनली, ऑन द होल, किसी भी सेंटेंस में आ जाए, किसी भी सेंटेंस में आ जाए, ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उनके आगे काम ज़रूर आएगा। फर्दर मोर, एनी हाउ, फॉर्चुनेटली, श्योरली, कंसिक्वेंटली, फाइनली, एट लास्ट, अकॉर्डिंगली, इन स्पाइट ऑफ, nevertheless, moreover, well, indeed, no doubt, thus, nonetheless, hence, as an example, for instance, etc. मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं, लिस्ट है, आप देखेंगे, यू विल सी ऑन द स्क्रीन। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके आगे एट एनी कॉस्ट वी विल यूज़ कामा इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो पंक्चुएशन की गलती होगी, नंबर कटेंगे। व्हाट्सएवर द टॉपिक यू आर गोइंग टू राइट, जो भी आप टॉपिक लिखेंगे, अगर इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो आप कामा आगे लगाएंगे। तारीख, सन और एक दूसरे से, तारीख और सन को एक दूसरे से जुदा करने के लिए भी कामा लगाते हैं। आपने कोई डेट लिखी तो डेट के आगे जो सन है उसको लिखा तो आप कामा लगाएंगे।
जहदा वाज बॉर्न ऑन डिसम्बर 27, काम आएगा 1989। जहदा वाज बॉर्न ऑन डिसम्बर 27, 1989। आई मेट हर ऑन अप्रैल 10, आगे 2007। अब 10 अप्रैल 10 के आगे कामा हमने लगाया है, दिसंबर 27 के आगे भी कामा लगाया है। एक तो ये असूल। दूसरा, अगर सिर्फ महीना और सन याद गया हो और तारीख यानी दिन का जिक्र ना हो, अगर सिर्फ महीना और सन दिया गया हो और तारीख का अगर जिक्र ना हो तो सन के दरमियान कामा डालने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन शी वॉज बॉर्न इन डिसम्बर 27, आगे अगर सन नहीं दिया हुआ तो फिर हम कामा नहीं डालेंगे। कामा का मतलब यही होता है कि आगे बात जारी है, आगे बात चल रही है। दरख्वास्तों और खतूत में अलकाब और इख्तितामी अल्फाज के बाद कामा डाला जाता है। माई डियर असलम जैसे है, माई डियर असलम, आप किसी अपने छोटे भाई को ख़त लिख रहे हो तो माई डियर असलम तो कामा लगाएंगे। माई डियर ब्रदर कामा लगाएंगे। सर, डियर सर है, डियर है या सर है, जो भी है उनके बाद भी आप कामा लगाएंगे एप्लीकेशन में या लेटर में। यूअर सिंसियरली है, यूअर्स ओबीडियंटली है, यूअर्स ट्रूली है, इनके आगे आप जब एप्लीकेशन में ये नीचे लिखते हैं यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स ट्रूली, इनके नीचे फिर कामा लगाते हैं। जैसे यूअर्स फेथफुली है, यूअर्स अफेक्शनेटली है वगैरह के साथ कामा लगाते हैं। फिक्र के दरमियान ठोस दी जाने वाली क्लास के आगे पीछे, अगर दो क्लासेस हैं उनमें दरमियान में कोई ऐसी बात आ गई है जिसको ऐसे ठोस दिया गया उसको कोई अगर वो ना भी हो तो फिक्र का मफहूम या सब्जेक्ट मैटर या थीम ठीक है तो उस ठोसी हुई बात के दरमियान भी कामा हम लगाते हैं। मिसाल के तौर पर यू शुड, रादर यू मस्ट मेक फुल एफर्ट्स टू रीच यूर गोल। अब देखें ये दरमियान में आप स्क्रीन पे देखेंगे रादर यू मस्ट, ये अगर ना भी होता तो फिक्र का सब्जेक्ट मैटर, फिक्र का थीम ठीक था, फिक्र का मफहूम ठीक था। अब ये दरमियान में ऐसे ठोस दिया गया है, यू शुड रादर यू मस्ट मेक फुल एफर्ट टू रीच योर गोल। तो ये जो दरमियान में उन्होंने ठोसी बात ठोस दी है, ऐसे पूछड़ी से लगा दी है, तो इनके दरमियान भी काम आएगा। और मिसाल है द फायर ऑल्दो इट हैड बीन बर्निंग फॉर सेवरल डेज वाज स्टिल ब्लेजिंग फायरसली। तो ये दरमियान में उन्होंने जो ऑल्दो इट हैड बीन बर्निंग फॉर सेवरल डेज, इसको उन्होंने कामे में डाल दिया है। असल जो थीम है द फायर है वाज स्टिल ब्लेजिंग फायरसली। तो ये असल में सेंटेंस है, दरमियान में ऐसे उन्होंने बात को ठोस दिया है। किसी इसम के बाद ऐसी क्लॉज जो उस इसम के बारे में मालूमात दे, उसके आगे पीछे कॉमा लगाएंगे। यानी अगर कोई बात है किसी इसम की किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई मालूमात दे रही है तो उसके आगे पीछे भी कॉमा लगाएंगे। असलम द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास कैन विन द रेस। अब देखें असलम कैन विन द रेस, असल बात तो ये है, लेकिन उसकी चूंकि उसी के मुतालिक असलम के मुतालिक है कि असलम जो हमारी क्लास में सबसे बड़ा लड़का है, तो ये जो उसकी क्वालिटी को दरमियान में लिखा गया उसके बाद भी कामा लगाएंगे। असलम द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास कैन विन द रेस। इस तरह द गर्ल सिटिंग बिहाइंड यू, लड़की जो तुम्हारे पीछे बैठी है इज वेरी टैलेंटेड, बड़ी ज़हीन है। तो इसके ये जो सिटिंग बिहाइंड यू, इसके भी दरमियान में कामा होगा। तो टैग क्वेश्चन, हाँ बड़ा अहम बात है। टैग क्वेश्चन को अलग करने के लिए वो टैग क्वेश्चन इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। शी इज़ इंटेलिजेंट इज़न्ट शी। अब देखें वो ज़हीन है, अगर सिंपल फिक्रा हो तो हम आगे क्वेश्चन वो लगा देते हैं, कंट्रैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, शॉर्टन फॉर्म में लिख देते हैं। शी इज़ इंटेलिजेंट इज़न्ट शी, यहाँ भी कामा लगाएंगे। यू आर अनवर, यू आर अनवर राइट, आगे भी यानी हमने कामा ही लगाया है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच और इनडायरेक्ट को एक दूसरे से अलग करने के लिए देखें कामा लगाते हैं। इन्वर्टेड कमास में तो इनडायरेक्ट स्पीच को लिखा जाता है। तो जैसे ही सेड के आगे कामा आएगा। आम इल, ही सेड आम इल, आम इल तो इन्वर्टेड कमास में वो आगे जाके पढ़ते हैं। जब किसी को खिताब दिया जाए उसके बाद मसलन असलम बी अटेंटिव। अब देखिए असलम बी अटेंटिव,
खिताब किया जाए, जब ना किसी को खिताब किया जाए, अलीशा लिसन टू मी, अब अलीशा के आगे कामा और लिसन टू मी ये हम उसको खिताब कर रहे हैं तो कामा आएगा। अब ये हमने कामा को बहुत पढ़ा है, कामा का बहुत इस्तेमाल होता है। बुक 1 हमारी जो है जिसमें 15 लेसन्स हैं, बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ की, बाकी जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है बहुत ज़्यादा कामा का इस्तेमाल होता है। इवन फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट लेसन व्हेन यू स्टडी देयर इज इन फर्स्ट लाइन टाइम्स एंड अगेन कामा हैज़ बीन यूज। जैसे द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, नारमा पिक्ड इट अप एंड ओपन द डोर। ये पहले पैरा में कई दफ़ा कामा इस्तेमाल हुआ है, कोई 10 टाइम्स कामा इस्तेमाल हुआ है पहले पैरा में। तो अब आते हैं फुल स्टॉप। वो आपको पता है फुल स्टॉप नाम से ही ज़ाहिर है, जब फ़िक्र कंप्लीट हो जाता है, जब फ़िक्र ख़त्म हो जाता है तो उसके आगे हम एक डैश लगा देते हैं, एक छोटा सा नुक्ता लगा देते हैं, उसको फुल स्टॉप कहते हैं। कहाँ आता है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द कंप्लीशन ऑफ अ टॉक और कन्वर्सेशन वी यूज़ फुल स्टॉप। सवालिया फ़िक्रे हों, इंट्रोगेटिव हों, एक्सक्लेमेटरी फ़िक्रों के अलावा हर फ़िक्र के अख्ताम पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये 2 कैटेगरीज़ के सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव जो फ़िक्रे होते हैं और जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, एक ऐसे लाइन लगा के नीचे डॉट लगा देते हैं। इन 2 फ़िक्रों के अलावा जितने भी हम फ़िक्रे बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से वो 5 किस्म के होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, अपडेटिव सेंटेंस। तो ये 2 सेंटेंसेस के अलावा, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अलावा बाकी जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो अपडेटिव जो मतलब 3 और जो किस्म के फ़िक्रे होते हैं, उनके आखिर में एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस वी यूज़ फुल स्टॉप। अच्छा, सलीम एज ए जीनियस, इसके आगे फुल स्टॉप, बात ख़त्म हो गई है। शी स्माइल्ड हर रियर स्माइल, फुल स्टॉप आएगा। मुखफ़फ़ के बाद फुल स्टॉप लगाएं, लेकिन अब जदीद इस्तेमाल में मुखफ़फ़ के बाद फुल स्टॉप नहीं भी लगाया जाता। बहरहाल दोनों तरह ठीक हो सकता है। कोई एब्रीविएशन है जैसे USA है, आप फुल स्टॉप के बगैर भी लिख सकते हो, फुल स्टॉप के साथ भी लिख सकते हो। USA जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, या USA फुल स्टॉप के बगैर, MA M के आगे फुल स्टॉप और ये लिख के या MA, वो दोनों ठीक हैं, दोनों तरह से ठीक हैं। इस तरह फुल स्टॉप। एक्रोनिम ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो चंद अल्फाज के पहले हरूफ से मिलकर बना होता है। मसलन जैसे वाबडा है ना, वाबडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले हरूफ से बना है, लिहाजा लफ्ज़ वाबडा एक एक्रोनिम है। असूल यह है कि एक्रोनिम हरूफ के बाद फुल स्टॉप नहीं लगता। चंद अहम एक्रोनिम जेल में दिए गए, उन्हें गौर से पढ़ें और याद कर लेंगे, इनके दरमियान फुल स्टॉप लगता है। जैसे एपिक है, एरिया है, पैसिफिक है, इकोनॉमिक है, कॉर्पोरेशन है, नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एब्रीविएशन है, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने पहले ही दरमियान में बोल दिया कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसे सेंटेंसेस में आती है जहाँ दुआ बद दुआ या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या जो अपडेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। जहाँ कोई दुआ दी जाए, कोई बद दुआ दी जाए, या कोई हैरत, ताज्जुब, गम या गुस्से का, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज़, व्हाट अ चार्मिंग बॉय दिस इज ही इज़। तो उनके दरमियान में ना हम उनके आखिर में हम एक लाइन लगा के नीचे फुल स्टॉप डाल देते हैं, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, वो लगाते हैं। या किसी को दुआ दी जाए, मे यू लिव लॉन्ग, उसके आगे भी ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। या किसी को बद दुआ दी जाए, मे अमेरिका डिस्ट्रॉय, उसके आगे भी हम ऐसे लाइन लगा के नीचे फुल स्टॉप डाल देते हैं। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल शी इज़, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेवर शी क्राइड, नेवर के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और शी क्राइड। तो हाउ टैलेंटेड यू आर, यहाँ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। बाकी मैंने कहा जहाँ बददुआ, दुआ या अफसोस या ताज्जुब का इजहार किया जाए, अलास द मैन इज डेड, अलास के आगे कामा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हुरा, अलास, व्हाट, यहाँ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है।
ये कोई 10-12 हैं, ये आपने मेमोराइज़ करने हैं। उसके बाद है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स 4-5 जगहों पे ज़रूर इस्तेमाल होता है। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम लिखते हैं ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसको, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसको हम, यानी जो बात अहम होती है या जो कोटेशन होती है उसको हम इन्वर्टेड कमाज में लिखते हैं या कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। मिसाल तौर पर ही सेड विल यू हेल्प मी, अब विल यू हेल्प मी को कमाज में लिखेंगे। इस तरह कोटेशन मार्क्स जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें सिंगल काम में इस्तेमाल होते हैं और जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ डबल काम में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों तरह से ठीक हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बता दिया है। किसी बात का हवाला देने के लिए जो मज़कूरा गुफ्तगू का हिस्सा ना हो, मिसाल के तौर पर, उसके साथ भी हम कोटेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पर आई डिसलाइक हर सेइंग नॉनसेंस, आई डिसलाइक हर सेइंग नॉनसेंस को हम कोटेशन मार्क्स में या हम उसको इन्वर्टेड कमाज में लिखेंगे, हालांकि उसका पिछली बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ही ऑफन अटर्स लेट इट गो, किसी मजमून, नज़्म, उन्वान, किसी एस्से का, किसी पोएम का या किसी कोई टाइटल का हवाला देने के लिए भी हम कोटेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। यस्टरडे आई स्टडी द प्ले हैमलेट बाई विलियम शेक्सपियर। अब हैमलेट जो है एक प्ले का नाम है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उसका मैंने हवाला दिया तो वो उसको भी इन्वर्टेड कमाज में लिखेंगे। आई लाइक टू स्टडी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएम पैराडाइज लॉस्ट बाई मिल्टन। अब पैराडाइज लॉस्ट एक पोएम का रेफरेंस है, वो पैराडाइज लॉस्ट जो एक पोएम है मिल्टन की, उसको भी हम इन्वर्टेड कमाज में लिखेंगे। अगर किसी कन्वर्सेशन या गुफ्तगू के दरमियान कोई प्रोवर्ब आ जाए, कोई ज़र्बुल मिसल आ जाए, कोई ज़र्बुल मिसल, तो उसमें भी हम इन्वर्टेड कमाज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पर ही डज नॉट बिलीव इन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोबारा सुन लें। इफ देयर इज ए प्रोवर्ब इन आवर डिस्कशन और इन आवर डिस्कोर्स और कन्वर्सेशन, मिसाल तौर पर ही डज नॉट बिलीव इन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब है, इसको भी इन्वर्टेड कमाज में लिखेंगे। आज हमारा यही टॉपिक था। 4 हमने पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तकरीबन हमारा एंड भी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।